आज की इस वीडियो में हम टॉप 25 इतिहास के प्रश्नों का टेस्ट लगाएंगे जो कि परीक्षा में कई बार पूछे भी गए हैं। दोस्तों, आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होगा, तो वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। PDF इसका आंसर के साथ डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, टेलीग्राम ग्रुप के चैनल पर जाकर आप प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन है पुराण, वेद, वेदांग, उपनिषद। तो देखिए दोस्तों, भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ जो है ना, ये वेद है और वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। इस बात का ध्यान रखें। प्रश्न नंबर 2 है, भारत को इंडिया सबसे पहले किसने कहा था? यूनानियों ने भारत को सबसे पहले इंडिया कहा था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है, भारतीय इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? तो देखिए दोस्तों, भारतीय इतिहास को प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास तथा आधुनिक इतिहास, इन 3 भागों में बांटा गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। प्रश्न नंबर 4 है, वेद कितने हैं? यानी कि वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इस बात का ध्यान रखें। ऋग्वेद सबसे पुराना है और अथर्ववेद सबसे नया वेद है। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। शिक्षा जो है ये वेद में नहीं आता है, ये वेदांग में आता है। ये वेदांग में आता है और वेदांगों की संख्या 6 है। इस बात का ध्यान रखें। दोस्तों, यदि हमारी मेहनत आपको पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट कीजिए कि वीडियो का कंटेंट कैसा था, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। प्रश्न नंबर 6 है, वेद के रचयिता कौन है? वेद के रचयिता महर्षि द्वैपायन वेद व्यास है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और वेदों की संख्या 4 है। प्रश्न नंबर 7 है, किसे भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? तो देखिए दोस्तों, ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है, अथर्ववेद जो है सबसे नया वेद, ये जादू टोना वाला वेद है, अथर्ववेद है। और सामवेद जो है इसे संगीत का वेद कहा जाता है। और यजुर्वेद जो है इसकी रचना गद्य और पद दोनों से हुई है। तो इस तरह से कह सकते हैं सामवेद जो है ना, इसे ही भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 है, किसकी रचना गद्य और पद दोनों से हुई है? अभी मैंने आपको बताया यजुर्वेद जो है ना, इसकी रचना जो है गद्य और पद दोनों से हुई है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। यजुर्वेद की रचना गद्य और पद दोनों से हुई है। प्रश्न नंबर 9 है, ऋग्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वालों को क्या कहते हैं? ऋग्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वालों को होत्री कहते हैं। और सामवेद के ऋचाओं को पढ़ने वालों को उदारती कहते हैं। और यजुर्वेद के पढ़ने वालों को कहते हैं यजुर्वेद। और होत्री जो है ऋग्वेद के पढ़ने वालों को कहते हैं। प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 है, ऋग्वेद में कितने मंडल है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऋग्वेद में 10 मंडल है। दोस्तों, आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रश्न नंबर 11 है, ऋग्वेद के तीसरे मंडल की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल की रचना जो है महर्षि विश्वामित्र के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। वही पूछे वेदों की रचना, तो ये महर्षि वेदव्यास की है वेदों की रचना। और ऋग्वेद के तीसरे मंडल की रचना
महर्षि विश्वामित्र की हैं। इस बात का ध्यान रखिए। प्रश्न नंबर 12 है, ऋग्वेद के किस मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है? तो गायत्री मंत्र जो है यह तीसरे मंडल में है, जो सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है गायत्री मंत्र। प्रश्न नंबर 14 है, इतिहास के पिता किसे कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। देखिए दोस्तों, बात करें मेगास्थनीज की, तो भारत आने वाला प्रथम विदेशी यात्री मेगास्थनीज है और इसके पुस्तक का नाम इंडिका है, इंडिका। और इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 14 है, ऋग्वेद के 9वें मंडल में किसका उल्लेख है? ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 है, ऋग्वेद के 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा जाता है? तो जो ऋग्वेद में के 8वें मंडल में लिखित हस्तलिखित ऋचा है उसे खील कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 है, ऋग्वेद के किस मंडल में 4 वर्ण समाज की कल्पना की गई है? तो ये 10वीं मंडल में 4 वर्ण समाज की कल्पना की गई है। प्रश्न नंबर 17 है, वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर यानी कि ईसाई कैलेंडर या जूलियन कैलेंडर किस धर्मगुरु के जन्म वर्ष पर आधारित है? तो यह जो है ईसा मसीह के जन्म पर आधारित है। प्रश्न नंबर 18 है, ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती किस दिशा में होती है? ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है। दोस्तों देखिए दोस्तों, कोई व्यक्ति जो है उसकी जन्म अगर 583 में होती है जन्म, तो उसका मृत्यु जो है 483 ईसा पूर्व कहा जाता है। ईसा पूर्व इस तरह से कह सकते हैं, ईसा पूर्व में जो है वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है। प्रश्न नंबर 19 है, ईसा मसीह की जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन क्या कहलाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ईसवी सन कहलाता है। ईसा मसीह की जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन जो है ईसवी सन कहलाता है। प्रश्न नंबर 20 है, ईसवी सन को संक्षेप में क्या कहते हैं? तो ईसवी सन को जो है संक्षेप में एडी कहते हैं, यानी कि एनो डोमनी कहते हैं। और बीसी जो है ये ईसा पूर्व को कहते हैं, ईसा पूर्व को। और ईसवी सन को एडी कहते हैं संक्षेप में। प्रश्न नंबर 21 है, प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद किसका स्थान है? देखिए दोस्तों, प्राचीन इतिहास के साक्ष्य के रूप में जो है वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का उल्लेख है। शतपथ ब्राह्मण का उल्लेख है, यानी कि ऋग्वेद के बाद अगर इतिहास का साधन उपलब्ध है तो वह शतपथ ब्राह्मण में उपलब्ध है। प्रश्न नंबर 22 है, यजुर्वेद के पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? तो देखिए दोस्तों, ऋग्वेद के पढ़ने वाले को होत्री कहते हैं, और यजुर्वेद के पढ़ने वाले को अथर्वणीय कहते हैं, और सामवेद को पढ़ने वाले को उदार्थ कहते हैं। यजुर्वेद के पढ़ने वाले को अथर्वणीय कहते हैं। प्रश्न नंबर 23 है, सामवेद को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, उदारती कहते हैं सामवेद को पढ़ने वाले को। प्रश्न नंबर 24 है, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? तो सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। इसे भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ भी कहा जाता है, भारतीय संगीत का सामवेद को। प्रश्न नंबर 25 है, किन दो वेदों में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है? तो यह यजुर्वेद और सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस तरह से हमने टेस्ट को पूरा कर लिया दोस्तों।
दोस्तों वीडियो का कंटेंट कैसा था कमेंट जरूर कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ दोस्तों में भी शेयर कीजिए।